गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जहाँ हम लोग रहते हैं उसके आसपास का जो आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, जब यूपी टेट की हम तैयारी करते हैं तो उसमें एक जो विषय है आपका ईबीएस, उसमें आपका पर्यावरण से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो मान के चलिएगा कि ये आज आपकी पहली क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, पर्यावरण से संबंधित सबसे पहले हम लोग पर्यावरण होता क्या है उसको समझेंगे, उसके घटक कौन कौन से हैं उन चीज़ों को समझेंगे, और उसके बाद पर्यावरण से संबंधित जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रमुख दिवस जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, ये यूपी टेट 2023 यानी ईबीएस की आपकी पहली क्लास है। फ्रेंड्स, पर्यावरण किसे कहते हैं? परिधन आवरण। ओके, देखिए, इसका अर्थ सबसे पहले हम लोग समझेंगे। परिधन आवरण, ओके। पर्यावरण यानी परिधन आवरण यानी जो आवरण हमें चारों तरफ से घेरे हुए है वही हमारा क्या है? पर्यावरण है। ओके फ्रेंड्स, पर्यावरण को हमारे आसपास ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे आसपास उपलब्ध आवरण को ही हम पर्यावरण कहते हैं। फ्रेंड्स, एनवायरमेंट शब्द पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतर है। यह किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित एवं समाप्त होने में मदद करता है। आइए इसको हम लोग ग्राफ के जरिए समझते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, ये है, ये ग्राफ में ये सारी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है। पर्यावरण के घटक एक होते हैं प्राकृतिक, दूसरे होते हैं मानव निर्मित। ठीक है, ये घटक कौन कौन से होते हैं? फ्रेंड्स, ये मानव है, एक व्यक्ति होता है, मान लीजिए मानव परिवार उसका होता है, समुदाय, शैक्षिक, धर्म, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति, जो एक मानव का जो जीवन होता है पूरा यहाँ पे ग्राफ के जरिए मैंने समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, तो आइए समझते हैं। जो प्राकृतिक आपका पर्यावरण के जो घटक है प्राकृतिक है, इसमें जल है, जल में यानी पूरा जल मंडल आ जाएगा। ओके, ये वायु, ठीक है, इसमें पूरा आपका वायुमंडल आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये है स्थल मंडल यानी स्थल, स्थल जहाँ पे हम लोग रहते हैं यानी स्थल मंडल। सजीव यानी जैव मंडल, इसमें सजीव चीजें जैव मंडल में आपकी आ जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं मानव निर्मित यानी मानव द्वारा जो पर्यावरण के घटक हैं वो मानव द्वारा क्या क्या निर्मित किए गए हैं। देखिए, पार्क है, इमारतें हैं, मानव ने बनाई है, सड़कें, पुल, स्मारक, उद्योग, ये सब क्या है? आपकी मानव निर्मित है। और प्राकृतिक क्या है? जो ईश्वर की देन है। देखिए, जल है, वायु है, स्थल है, सजीव यानी जल मंडल है, ठीक है, यानी जैव मंडल। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी पर्यावरण के घटक में आ जाएंगी। इसके बाद देखते हैं हम लोग पर्यावरण के घटक, यहाँ पे समझते हैं चीजों को। देखिए, पर्यावरण के जो घटक हैं ये है जैविक है, ये अजैविक है। जैविक में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इसमें पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों को रखा जाता है। जैविक में इसमें पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों को रखा जाता है, यानी छोटे छोटे जीवों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। और अजैविक है, अजैविक में क्या आ जाता है? इसके अंतर्गत ताप, जल, वायु आदि को शामिल किया जाता है। अजैविक में इसके अंतर्गत ताप, जल, वायु आदि को शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स, ये पर्यावरण के घटक, ओके, प्राकृतिक कौन कौन से हैं, मानव निर्मित कौन कौन से हैं। ये पर्यावरण के घटक में जैविक है, ये अजैविक है। ओके फ्रेंड्स, पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसको समझेंगे उससे पहले हम लोग समझते हैं ये यूपी टेट में आए हुए कुछ प्रश्न हैं
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, यूपी टेट में ये सारे आए हुए प्रश्न हैं। आइए देखते हैं, वृक्ष मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा जी को। भारत का जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। हंगुल परियोजना 1970 में। गैंडा परियोजना 1987 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना है 2006 में। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, टाइगर स्टेट कहा जाता है। गेंडा स्टेट असम को कहा जाता है क्योंकि यहाँ गेंडा ज्यादा पाए जाते हैं। और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग समझते हैं चीजों को। पर्यावरण के प्रमुख जो दिवस होते हैं, ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। एक एक जो पर्यावरण के दिवस हैं आप उनको नोट कर लीजिएगा, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, देखिए पहला है विश्व वन्य जीव दिवस। ये 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आज आपकी पहली क्लास है। हम सेशन आपका आगे भी बढ़ाएंगे, लेते रहेंगे। आप अपनी बहुत अच्छी रणनीति बना के आप अपनी तैयारी करिए। फ्रेंड्स, अभी सुपर टेट का तो कुछ पता नहीं है, बट यूपी टेट हो सकता है आपको देखने को जरूर मिले। और सी टेट की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें भी हेल्प होंगी। ओके, तो अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो सी टेट में भी मदद आपको मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग समझते हैं, एक एक चीजों को हम समझे। पर्यावरण किसे कहते हैं? यानी जहां हम रहते हैं उसके आसपास के आवरण को ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण शब्द अंग्रेजी भाषा के एनवायरमेंट से बना है, जो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। ओके फ्रेंड्स, इसको हम लोग समझे कि पर्यावरण के घटक आपके प्राकृतिक कौन है, मानव निर्मित कौन है। एक बार और रिवीजन कर लीजिए, पर्यावरण के घटक जैविक में कौन से आते हैं? सूक्ष्म जीवों का रखा जाता है। अजैविक में ताप, जलवायु आदि को शामिल किया जाता है। आइए अब हम फ्रेंड्स, अगर हमारे जीवन में पर्यावरण ही न रहे तो क्या हमारा जीवन रहेगा? हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। फ्रेंड्स, पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पृथ्वी पर जीवन पर्यावरण के द्वारा ही संभव है। एक अच्छा और स्वच्छ पर्यावरण हमें बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। एक बेहतर और स्वच्छ जो पर्यावरण होता है वो हमें बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। फ्रेंड्स, हमारा अन्न, हवा, पानी आदि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सब भी पर्यावरण के द्वारा ही संभव है। फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नेक्स्ट क्लास आपको कैसे चाहिए, किस विषय, किस टॉपिक पे चाहिए, फ्रेंड्स अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको भी उससे हेल्प मिल सके। आगे वीडियो बनाने में हमें भी मदद मिलती है फ्रेंड्स, आपकी क्लास लेने में मदद मिलती है। और आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको चीज़ें आई होंगी पसंद, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कराया है। और एक एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा और उन चीज़ों को आप तैयार कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।